गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। और आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी गूगल टूल्स के बारे में। ऐसे गूगल टूल्स जिनका हम यूज करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, उसको शॉर्ट में हम डीएम बोलते हैं। उसमें जो भी टूल्स यूज होते हैं कुछ गूगल के होते हैं, कुछ वैसे वेब ब्राउजर से रिलेटेड होते हैं। लेकिन हम आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ गूगल टूल्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इनकी नॉलेज होगी तो आप अपने डिजिटल मार्केटिंग करियर में काफी अच्छा कर सकते हो। This presentation will guide you through Google's suite of tools showcasing how they can be leveraged for effective digital marketing strategies. We will explore their individual functionalities. हर एक tool की individual functionality पर ध्यान देंगे, demonstrate करेंगे how they can be integrated for a holistic approach to online success. So let's start. Number 1. सबसे पहले हम जान लेते हैं कि introduction of Google suite of tools. A comprehensive ecosystem. एक ये बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। Google offers a comprehensive set of tools designed to enhance your digital marketing efforts. Google हमें बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड करता है हमारी डिजिटल मार्केटिंग के एफर्ट्स को बढ़ाने के लिए। कवरिंग एरियाज जैसे कि वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन हो गया, उसके बाद यूजर एनालिटिक्स पे हम काम कर सकते हैं, पेड एडवर्टाइजिंग होती है, लोकल प्रेजेंस भी हम कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें। स्ट्रीमलाइन इंटीग्रेशन। These tools are designed to work seamlessly together. इन टूल्स को इस तरह से बनाया गया है कि आप एक बार में एक से ज्यादा टूल्स को भी यूज कर सकते हो, providing a unified platform for managing and analyzing your digital marketing campaigns. And number 3, data-driven decisions है ये। Google's tools empower you with in-depth data insights, enabling you to make data-driven decisions and refine your marketing strategies for an optimal result. तो सबसे पहले आता है गूगल सर्च कंसोल, ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट परफॉर्मेंस। गूगल सर्च कंसोल क्या करता है? हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करता है। ये चेक करता है वेबसाइट की हेल्थ कैसी है, ये कीवर्ड रिसर्च करता है, ये बैकलाइन एनालिसिस करता है। ठीक है, थोड़ा सा इन डेप्थ, थोड़ा इन डिटेल में देखते हैं। गूगल सर्च कंसोल प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इनसाइट्स इनटू योर वेबसाइट्स परफॉर्मेंस इन सर्च रिजल्ट्स। ये क्या करता है? ये वैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड करता है वेबसाइट की परफॉर्मेंस में। इट हेल्प्स यू आइडेंटिफाई टेक्निकल इश्यूज, क्रॉल एरर्स एंड अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग योर वेबसाइट्स विजिबिलिटी एंड रैंकिंग। ये हेल्प करता है आपको टेक्निकल इश्यूज फाइंड करने के लिए, एरर्स को क्रॉल करने के लिए और बाकी फैक्टर्स जो हमारे वेबसाइट की विजिबिलिटी और रैंकिंग को अफेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट इज कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च में क्या है? द टूल ऑफर्स कॉम्प्रिहेंसिव डेटा ऑन द कीवर्ड्स यूजर्स आर यूजिंग टू फाइंड योर वेबसाइट। ये वाला टूल है गूगल सर्च कंसोल, ये जो टूल है ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा के लिए हमें कीवर्ड्स प्रोवाइड करता है ताकि जो हमारी वेबसाइट है और जो भी कंटेंट बना रहे हैं उसकी जो रैंकिंग है वो टॉप पर हो। अलाउइंग यू टू ऑप्टिमाइज योर कंटेंट एंड मेटा डिस्क्रिप्शंस फॉर इम्प्रूव्ड सर्च इंजन रैंकिंग। जो आप मेटा के डिस्क्रिप्शंस वगैरह बनाते हो उसमें कीवर्ड्स इनबिल्ट करके देता है सो दैट आप अपने सर्च इंजन रैंकिंग को इम्प्रूव कर सको। नेक्स्ट, बैकलाइन एनालिसिस करता है। सर्च कंसोल हेल्प्स यू ट्रैक बैकलाइन टू योर वेबसाइट, प्रोवाइडिंग इनसाइट्स इनटू योर वेबसाइट्स अथॉरिटी एंड क्रेडिबिलिटी। यू कैन आइडेंटिफाई पोटेंशियल थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज फॉर बिल्डिंग हाई क्वालिटी बैकलाइंस। आप पोटेंशियल थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो हाई क्वालिटी बैकलाइन बनाने के लिए। एक बिल्डिंग मतलब हाई क्वालिटी वेबसाइट बनाने के लिए आपको ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। ये सारे टूल्स इसका काम है। उसके बाद नेक्स्ट है गूगल एनालिटिक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंडिंग यूजर बिहेवियर। गूगल एनालिटिक्स से हम क्या कर सकते हैं? यूजर की एंगेजमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स ऑफर्स अ वेल्थ ऑफ डेटा ऑन योर वेबसाइट विजिटर्स बिहेवियर, allowing you to understand how they interact with your website, their preferences and the paths they take through your site. Goal tracking, आप इससे अपना गोल ट्रैक कर सकते हो। The tool enables you to set up goals, आप अपने गोल्स को सेट कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो कन्वर्जन, गिविंग यू वैल्यूएबल इनसाइट्स इनटू द सक्सेसफुल योर मार्केटिंग कैंपेन। जो भी आपने कैंपेन रन कर रखे होते हैं उनमें उनके लिए इनसाइट्स प्रोवाइड करता है, कन्वर्जन क्रिएट करता है। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें ऑडियंस इनसाइट। Google Analytics provides detailed demographic and interest based data on your website visitor. ये क्या करता है? ये detailed demographic interest based data दिखाता है वेबसाइट के विजिटर्स को, helping you tailor your content and advertising strategy for a specific segment.
ये हेल्प करता है अब हमारा जो कंटेंट है उसको स्ट्रैटेजीज के साथ स्पेसिफिक सेगमेंट्स तक पहुंचाने के लिए। तो अभी हमने दो पर बात की, एक है गूगल एनालिटिक्स और एक है गूगल सर्च कंसोल। नेक्स्ट हम देखेंगे गूगल एड्स। भाई अगर आपको इसकी नॉलेज है, अगर आपको गूगल एड्स की नॉलेज है तो आप इस तरह से कैंपेन रन करके अपने बिजनेस को बहुत आगे ले जा सकते हो और बहुत सारे लीड जनरेट कर सकते हो, कॉल्स जनरेट कर सकते हो, विजिट जनरेट कर सकते हो, एंगेजमेंट इंक्रीज कर सकते हो। नंबर 1 इज टारगेटिंग एडवर्टाइजिंग। गूगल एड्स अलाउज यू टू क्रिएट टारगेटेड एडवर्टाइजिंग कैंपेन बेस्ड ऑन, जो हमारे कैंपेन होते हैं, जो भी टारगेटेड एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स होते हैं वो बेस्ड किस पे बेस्ड होते हैं, कीवर्ड्स पे बेस्ड होते हैं, वो डेमोग्राफिक बेस्ड होते हैं, एरिया बेस्ड होते हैं, ज्योग्राफिकल डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं और बाकी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पर वो रिलाई करता है। इंश्योरिंग दैट योर एड्स रीच द मोस्ट रेलेवेंट ऑडियंस, और ये आपको ये इंश्योर कराता है कि जो आपने एड रन करी है वो आपके रेलेवेंट ऑडियंस तक जाए। कॉस्ट इफेक्टिव कैंपेन, इसमें क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैंपेन्स, वन इज ऑर्गेनिक एंड अनदर वन इज पेड, ऑर्गेनिक एंड पेड। तो इसमें हमारा ये जो गूगल एड्स है ये हमें ऑफर करता है पेड कैंपेन, दैट इज कॉस्ट इफेक्टिव कैंपेन। द प्लेटफॉर्म यूजेस a bidding system that allows you to control your advertising budget and only pay for clicks for impression that generate results। जो व्यूज आ रहे हैं उसके लिए पे नहीं करना, अगर कोई आपकी एड पर क्लिक कर रहा है देन यू हैव टू पे फॉर दैट क्लिक। देयर इज अ बिडिंग सिस्टम, बिड एक बिड सिस्टम होता है, लाइक डेली का आप इसमें लगा सकते हैं 50 रुपीज, 100 रुपीज, 200 रुपीज एज पर योर बजट। एंड नंबर 3 इज परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद जो परफॉर्मेंस है आप उसको पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हो। गूगल एड्स प्रोवाइड्स रियल टाइम इंसाइट्स इनटू योर कैंपेन, ये एकदम रियल टाइम इंसाइट्स देता है आपकी कैंपेन में। परफॉर्मेंस अलाउइंग यू टू एडजस्ट योर बिड्स, कीवर्ड्स एंड एड कॉपी फॉर इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी एंड आरओआई। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन क्या हो गया, जैसे आपने एक एड क्रिएट करे, कैंपेन बनाया, कैंपेन में हम अपनी वेबसाइट इनबिल्ट करा सकते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर इनबिल्ट करा सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो उससे जो भी उसकी परफॉर्मेंस आई, उसको कितने लोगों ने देखा, उसकी क्या रीच थी, कितनी ज़्यादा एंगेजमेंट मिली है, लाइक्स, कमेंट, शेयर्स, ईच एंड एवरीथिंग, ये हमारा ऑप्टिमाइजेशन, परफॉर्मेंस क्या रही है पूरा उसको आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। दैट इज द वर्क ऑफ गूगल एड्स एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी हैव गूगल माई बिजनेस। अगेन व्हाट इज गूगल माई बिजनेस, इसको हम शॉर्ट में GMB के नाम से भी जानते हैं, GMB के नाम से भी जानते हैं गूगल माई बिजनेस। ये लोकल विजिबिलिटी को बूस्ट करता है। जैसे आजकल अगर मैं किसी नई जगह पर गई हूँ तो मैं सर्च करूंगी कि बेस्ट होटल नियर मी, बेस्ट स्कूल नियर मी, तो वो हमें दिखाता है। वो क्यों दिखाता है, वो किसकी हेल्प से दिखाता है, गूगल माई बिजनेस की हेल्प से दिखाता है। अगर आपने कोई न्यू बिजनेस जनरेट किया और अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हैं तो आपको ये पता होगा कि हमें सबसे पहले उस बिजनेस को गूगल माई बिजनेस पर लाना होता है ताकि मेरी गूगल मैप पर विजिबिलिटी बन जाए। पहले तो ये बहुत आसानी से हो जाता था, बट अभी इसके लिए बहुत कुछ हमें प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं। लाइक यू शुड हैव अ registered GST number, you should have a sign board and a actual genuine locality. You need to show your neighbors in that video call. There are different types of methods to verify your Google My Business profile. So इसके क्या फायदा है, ये लोकल विजिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, ये इम्प्रूव करता है कस्टमर इंगेजमेंट को। जैसे मैंने सर्च किया तो अगर वो वहां पर नहीं होगा तो शायद मैं कहीं और चले जाऊँ। कस्टमर्स कैन लीव रिव्यू, और जो कस्टमर्स है वो उस पर रिव्यू लीव कर सकते हैं, आस्क क्वेश्चंस आस्क कर सकते हैं, गेट डायरेक्शंस उनको वहां से मिलती है वहां तक पहुंचने की, एंड लीडिंग टू इंक्रीज कस्टमर एंगेजमेंट एंड ट्रस्ट। जिससे कस्टमर का ट्रस्ट, अगर मैंने कोई बिजनेस देखा उसके 5 स्टार है तो आई मस्ट विजिट दैट बिजनेस। टारगेटेड लोकल एडवर्टाइजिंग, गूगल माई बिजनेस अलाउज यू टू रन टारगेटेड लोकल एडवर्टाइजिंग कैंपेन। इससे हम लोकल एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स को टारगेट कर सकते हैं, रीचिंग पोटेंशियल कस्टमर विद इन योर डेजिग्नेटेड ज्योग्राफिकल एरिया। मैं उसी ज्योग्राफिक एरिया में हूँ बट फिर भी मैं अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकती हूँ। नेक्स्ट इज गूगल ट्रेंड्स। तो ये वाला जो गूगल का टूल है दैट इज अ न्यू टूल, गूगल ट्रेंड, आइडेंटिफाई इमर्जिंग ट्रेंड्स। ये ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करता है, ट्रेंड एनालिसिस करता है। गूगल ट्रेंड्स प्रोवाइड्स वैल्यूएबल डेटा ऑन ट्रेंडिंग सर्च क्वेरीज अलाउइंग यू टू आइडेंटिफाई इमर्जिंग ट्रेंड्स, पॉपुलर टॉपिक्स एंड सीजनल शिफ्ट्स इन यूजर बिहेवियर। ये क्या करता है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको
सर्च करके देता है क्वेरीज को, वैल्यूएबल डेटा को, और आइडेंटिफाई इमर्जिंग ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ये हेल्प करता है। पॉपुलर टॉपिक्स देता है, सीजनल शिफ्ट्स के बारे में बताता है, कंटेंट आइडियाज हमें यहाँ से काफी मिल जाते हैं। द इनसाइट्स गेन्ड फ्रॉम गूगल ट्रेंड्स कैन हेल्प यू क्रिएट कंटेंट that resonates with your target audience and capitalize on current interest in popular themes. And then competitive analysis आप इससे कर सकते हो। You can track the search volume and popularity of your competitors. जो आपके competitors हैं उनके साथ आप easily कंपैरिजन देख सकते हो, कीवर्ड्स जनरेट कर सकते हो ताकि आप अपने कंपटीटर से थोड़ा आगे निकल पाओ। गेनिंग वैल्यूएबल इनसाइट्स इनटू देयर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एंड आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज टू योर ओन कैंपेन्स। और आपको अपने कैंपेन में और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है वो सब आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट हमें यहाँ पर एक टूल मिलता है गूगल टैग मैनेजर। गूगल टैग मैनेजर ये क्या करता है, ये डेटा ट्रैकिंग को बढ़ाता है। सेंट्रलाइज्ड टैग मैनेजमेंट, स्ट्रीमलाइन इम्प्लीमेंटेशन। इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली एडिंग कोड टू योर वेबसाइट, आप अपनी वेबसाइट में डायरेक्टली कोड ऐड करने की बजाय Tag Manager acts as a centralized hub for managing and deploying your tracking tags, simplifying the process of data collection. Again, this is a very good tool for keywords. For keywords to improve your ranking, to improve the engagement, improve data accuracy. Tag Manager reduces the risk of errors and inconsistencies in your tracking code, leading to more accurate and reliable data for analysis and decision making. Okay, so next हमारे पास टॉपिक है Google Data Studio. Google Data Studio insightful data visualization के लिए ये होता है data visualization. It means Data Studio allows you to create engaging and interactive data visualization. ये वाला जो टूल है इससे आप engaging और इंटरैक्टिव डेटा क्रिएट कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डेटा इनटू कंपेयरिंग डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट्स दैट रिवील वैल्यूएबल इनसाइट्स। आपको ऐसे रॉ डेटा उसको देना है, ऐसी रफ डेटा, वो आपको एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड बना के देगा। नेक्स्ट इज डेटा स्टोरी टेलिंग। इससे क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू अ कंपेलिंग नैरेटिव्स, हाइलाइटेड की ट्रेंड्स, पैटर्न्स एंड परफॉर्मेंस। अगर आपने इसको कुछ नैरेटिव्स दिए उससे आप ये क्या करेगा, की ट्रेंड को हाईलाइट करेगा, पैटर्न्स को हाईलाइट करेगा, परफॉर्मेंस इंडिकेट करेगा, कम्युनिकेट करेगा अपने फाइंडिंग्स इफेक्टिवली टू स्टेक होल्डर्स। नंबर 3 इज कस्टमाइज डैशबोर्ड। ये हमें कस्टमाइज डैशबोर्ड देता है। हम कस्टम डैशबोर्ड बना सकते हैं, अपने स्पेसिफिक नीड्स के अकॉर्डिंग डिस्प्ले कर सकते हैं मोस्ट रेलेवेंट डेटा को एंड मैट्रिसेस ऑफ योर बिजनेस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। सो इट्स ऑल अबाउट द गूगल टूल्स। integrating Google tools for a holistic strategy. So you must integrate these Google tools for holistic strategy in your digital marketing. By integrating Google suite of tools, you can create a comprehensive digital marketing strategy that delivers insightful data, targeted campaign and effective website optimization. So I hope आपको ये समझ में आया होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग और एज पर ट्रेंड क्लास है। इसके बारे में अभी बहुत ही कम लोगों को पता है। So thank you so much.